बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 4 अप्रैल 2025 रोज़ जुमातुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का मुकर्रमा और जद्दा में हफ्ता को बारिश का इम्कान है। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने हफ्ते और इतवार को मक्का मुकर्रमा, अल-जमूम, बहरा खलीज, जद्दा और राबिक समेत मक्का मुकर्रमा के कई इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश की पेशगोई की है। उसके जवाब में सिविल डिफेंस ने अवाम पर जोर दिया है कि वह एहतियात बरतें, हिफाजती हदायत पर अमल करें और सैलाब के खतरे वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। जुमा को जारी होने वाली अपनी मौसमी रिपोर्ट में मरकज़ ने मदीना मुनव्वरा के कुछ हिस्सों, अल-कसीम, हाइल, अल-जौफ, शुमाली सरहदों और मशरकी सूबे के शुमाली इलाकों में दरमियाने दर्जे से शदीद गरज चमक के साथ बारिश के जो तूफ़ान है उसकी भी पेशगोई की है और मुमकिन तौर पर उसके साथ जो है ओले और तेज़ हवाएँ भी चलेगी। और उनका कहना था कि रियाद, मक्का मुकर्रमा, अल्बहा, सीर और जज़ान के बाद इलाकों में भी हल्की बारिश मुतवक्के है। हुकाम हालात की करीब से निगरानी करते रहते हैं और शहरियों और रहायशियों को मशवरा दिया है कि वो सरकारी चैनल्स के ज़रिए अपडेट्स लेते रहें। सऊदी वली और ईरानी सदर का ईद फ़ोन पर इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली वज़ीर आज़म शहज़ाद मोहम्मद बिन सलमान ने जुमेरात को ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान के साथ एक फ़ोन कॉल के दौरान इलाकाई पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने कॉल के दौरान ईद उल फितर जो मुबारकबाद का तबादला भी किया। सऊदी अरब और उनके दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली के बाद जारी सफारती मसरूफियात के वक्त में सामने आया है। गैर मुल्की सरमायाकारों को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा से बाहर रियल एस्टेट के कारोबार में इन्वेस्ट करने की इजाज़त है। वज़ारत सरमायाकार ने कहा है कि गैर मुल्की सरमायाकारों को अपनी सरमायाकारी की सरगर्मियों को अंजाम देने के मकसद के लिए रियल एस्टेट रखने और फ़रोख्त करने की इजाज़त है। वज़ारत ने कहा है कि गैर मुल्की सरमायाकार इस तरह के कारोबार में मशगूल होने के लिए इजाज़त हासिल करने के लिए कुछ शराइत उनका हवाला दिया है। उन शराइत में सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र ये है कि प्रॉपर्टी मक्का और जो मदीना के मुक़द्दस शहरों की हदूद से बाहर वाक़ होनी चाहिए। और उनका कहना है कि ये प्रॉपर्टी की फ़रोख्त का मकसद तजारती क्या सरायों के लिए नहीं है, जिससे मुराद कीमतों के उतार चढ़ाव से मुनाफे की उम्मीद के साथ असासों जैसे कि स्टॉक या रियल एस्टेट की खरीदो फरोख्त है। सड़क पर लेन की पाबंदी न करने पर कितना जुर्माना होगा। सऊदी वज़ारत महकमा ट्रैफिक ने जो है इंतबाह जारी किया है कि ड्राइविंग ज़ौक़, आर्ट और तहज़ीब का नाम है। कोई भी शख्स गाड़ी चलाते हुए किसी और का हक तलफी का मजाज नहीं है। अदर वेबसाइट ने महकमा ट्रैफिक के हवाले से बताया, सड़क पर लेन वाले निशानात डाले जाते हैं ताकि गाड़ी चलाते वक्त कोई भी शख्स किसी और का हक ना मारे। महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर कहा कि लेन के निशानात की पाबंदी ज़रूरी है। पाबंदी ना करना हक तलफी है, जिस पर 300 से 500 रियाल तक जुर्माना मुकर्रर है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक इन दिनों सऊदी अरब भर में मुहिब्बान ट्रैफिक के नाम से आगाही मुहिम चलाई जा रही है। इसका मकसद आपकी ज़िंदगी बेहद अहम है और इसके नुक्ते को उजागर करना है। आगे ही मुहिम के दौरान ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के बारे में ट्रैफिक शऊर बेदार किया जा रहा है। खाने के नुकसान को कम करने और ग़िज़ाइयत को बेहतर करने और अखराज को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है। मसनूई ज़हानत तकरीबन हर सनत में इंकलाब पैदा कर रही है और खुराक की पैदावार भी उससे मुस्तस्ना नहीं है। दुरुस्त खेती से लेकर लेबॉर्ट्री से तैयार करदा दुनिया की बढ़ती हुई आबादी को खाना खिलाने के लिए ज़्यादा पायदार जो है मौसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो गोश्त तक भी बनाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा उम्मीद अफजा एप्लीकेशन में से एक खुराक के नुकसान से निपटने के लिए उसका इस्तेमाल है, जो आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। हर साल एक अंदाजे के मुताबिक $1 ट्रिलियन मालियत की खुराक ज़ाया और ख़राब होने से, सप्लाई चेन की नाकारियों और मार्केट के मुस्तरद होने की वजह से कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही ज़ाया हो जाती है। अमरीकी वीज़े के ख्वाहिशमंदों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच का फैसला। अमरीकी हुकाम का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दूसरे ममालिक में मौजूद सफ़ीरों से उन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच पड़ताल हुक्म जो है उसका दिया है करने का, जिन्होंने स्टूडेंट या किसी भी वीज़े के लिए दरख्वास्त दे रखी है। हुकाम के मुताबिक इसका मकसद उन लोगों को रोकना है जो अमरीका या इसराइल पर तनकीद करते रहे हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मार्को रूबियो ने यह हदायत एक तवील केबल के ज़रिए जो है दूसरे ममालिक में मौजूद सफ़ीरों को भेजी है। वाज़ेह है कि अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा की जानिब से यह हुक्मनामा एक ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है मुल्क बदरी की कोशिशों में तोसी कर रहे हैं, जिनमें गज़ा में इसराइल की जंग के दौरान फ़लस्तीनियों की हमायत में बोलने वाले तुलबा भी शामिल हैं।
ये इक़दाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कुछ गैर मुल्की शहरियों को डिपोर्ट करने की मुहिम शुरू करने के इंतज़ामी अहकामात पर दस्तखत करने के हफ्तों बाद सामने आया है, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो अमरीकी शहरियों, सकाफत, हुकूमत, इदारों या बुनियादी असूलों के हवाले से दुश्मनी पर मबनी रवैया रखते हैं। अमरीकी सदर एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए क्रैकडाउन भी शुरू कर चुके हैं, जो उनके मुताबिक यहूद मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस लोगों के खिलाफ है, जिसमें गजा में इसराइल की जंग के खिलाफ जामियात में होने वाले मुजाहरों में हिस्सा लेने वाले गैर मुल्की स्टूडेंट्स को भी डिपोर्ट करना शामिल है। सफीरों को भेजे जाने वाली जो केबल की मालूमात रखने वाले 2 अमरीकी हुकाम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि मार्को रूबियो की हदायत में कहा गया है कि फौरी तौर पर कौंसलर ऑफिसर्स को बाज़ तुलबा और विजिट वीज़ा में तब्दीली की दरख्वास्त देने वालों को लाजमी सोशल मीडिया जांच के लिए फ्रॉड प्रिवेंशन यूनिट भेजना होगा। सफारत खाने या कौंसल खाने के कौंसलर अमूर के सेक्शन का फ्रॉड प्रिवेंशन यूनिट जो वीज़ा जारी करता है, दरख्वास्त देने वालों की स्क्रीनिंग में मदद करेगा। मार्को रूबियो के लेटर में उन वसी कवायद की वजाहत की गई है जो सफारतकारों को फैसला करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए कि आया वीज़ा देना है या वीज़े देने से इनकार करना है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द स्मार्ट रोबोट सर्विस शुरू। सऊदी अरब ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ज़ायरीन के लिए स्मार्ट रोबोट सर्विस शुरू की है। स्मार्ट रोबोट सर्विस का मकसद दुनिया भर से आने वाले आज़मीन की सेफ्टी और आगाही के लिए दुनिया की 96 से ज़्यादा ज़ुबानों में पैगामात की फराहमी को मुमकिन बनाना है। स्मार्ट रोबोट सेहत से मुतालिक मशवरे देते हैं और उन्हें नशर करते हैं। बताया गया है कि मदीना मुनव्वरा में वज़ारत सेहत के रज़ाकारों और आगाही टीम की जानिब से भी फील्ड वर्क जारी रहता है और जहाँ पर 24 घंटे टीमें जो हैं वो काम करती हैं। हरूब पर डिपोर्ट होने वालों को क्या दोबारा वीज़ा मिल सकता है? हरूब कारकुन का किसी दूसरे के पास या अपना ज़ाती कारोबार करना सऊदी अरब में गैर कानूनी शुमार किया जाता है। ऐसे लोग जिनके खिलाफ हरूब फाइल हो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। हरूब यानी कफील के पास से फरार होने के हवाले से शख्स ने पूछा कि हरूब को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि हरूब कैंसिल कराने के लिए ज़रूरी है कि उसके फाइल होने के 15 दिन के अंदर स्पॉन्सर के अफसर या मुकीम अकाउंट के जरिए उसे कैंसिल कराया जाए। मुकर्रर मुद्दत के दौरान हरूब कैंसिल कराना आसान होता है, ताहम हरूब फाइल होने के 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद उसे कैंसिल कराना मुश्किल होता है। उसके बाद अदालत में साबित करना होता है कि हरूब गलत फाइल किया गया था, तो अदालत उसे कैंसिल करने का हुक्म जारी करती है। और एक और सवाल किया गया था जो सबसे इम्पोर्टेंट, कि हरूब पर डिपोर्ट होने वालों का दोबारा वीज़ा उनको मिल सकता है या नहीं। जवाजात का कहना था कानून के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की जो सऊदी अरब से डिपोर्ट होते हैं उन्हें नए कानून के मुताबिक सऊदी अरब में मुश्किल बुनियादों पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। वो सऊदी अरब में किसी दूसरे वीज़े पर जो है वो नहीं आ सकते हैं। वाज़ेह है, इससे पहले गैर मुल्की जो हरूब के इल्ज़ाम में डिपोर्ट होते थे उन्हें सऊदी अरब के वीज़े के लिए महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था। माजी में डिपोर्ट होने वाले की ब्लैक लिस्ट की मुद्दत 3 से 10 साल तक हुआ करती थी। अब नए कानून के तहत ऐसे लोग जिन्हें डिपोर्ट किया जाता है वो ताहियात ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं। वो किसी भी वीज़े पर जो है दोबारा सऊदी अरब नहीं आते हैं। अगर वो किसी भी तरह कोई वीज़ा हासिल करके सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो जैसे ही उनके फिंगरप्रिंट लगते हैं सिस्टम में चेक करके उनको वहीं से दोबारा वो डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।